छोटी बहू और बड़ी बहू में इतना फ़र्क कौन करता है, लड़की मोटी है। भाई मुझे तो कोई ख़ास पसंद नहीं आई। आते ही बड़े भैया ने राय दे दी, मुझे भी कुछ ख़ास नहीं लगी। लंबाई भी ज़्यादा है और मोटी हो जाएगी तो अजीब ही लगेगी। तू क्या कहता है सुरेश? मम्मी ने कहा, ऐसा था तो देखने ही नहीं जाना था। फ़ोटो देखा था, शादी में भी मिली थी, तब मोटी नहीं लगी। मुझे नहीं लगता किसी लड़की को जानते हुए भी स्पेशली देखने जाओ और फिर मोटी पतली काली गोरी कह कर मना कर दो। अब तो बात हो गई, मैं मना नहीं कर सकता। सुरेश ने फैसला दिया। ये क्या बात हुई भला? लड़के वाले हैं तो देखने तो जाएंगे ही, पसंद आए तो हाँ कहेंगे, नहीं तो नहीं। इसमें इतना सिद्धांतवादी बनने की क्या ज़रूरत है? भाई ने कहा। सुरेश अपने माता पिता का छोटा बेटा है। बड़े भाई की शादी हो चुकी है और सुरेश के लिए लड़की की तलाश जारी है। इसी दौरान एक शादी में दीपा दिखी। उसे लंबी चौड़ी हंसमुख और शरारती लड़की बहुत पसंद आई। उसे मम्मी और भाई को भी दिखाई और मम्मी ने तो पास बुलाकर परिचय भी ले लिया। बाद में उसके मम्मी पापा से बात करके फॉर्मल बात करने का निश्चय किया। जाकर बातचीत भी कर ली और घर आकर ये जवाब दे रहे थे मम्मी और भाई, फिर भी नहीं माना सुरेश और तय हो गई शादी। अक्सर फ़ोन पर वज़न कम करने और अपनी जेठानी की तरह बनने को बोलती सासू माँ और बहुत गुस्सा आता दीपा को कि अभी से कंपैरिजन चालू कर दिया। फिर ये सोचकर रह जाती कि हो सकता है अपने ही मोटापे से परेशान है, पर जब शादी करके गई तो जेठानी को देखकर सब समझ गई। दुबली पतली 35-40 किलो की जेठानी को देखा तो देखती ही रह गई। दीपा एकदम छोटी बच्ची जैसी लग रही थी। ये तुम्हारी जेठानी है रश्मि, इसी की तरह बनना है तुमको, एक आदर्श बहू। सासू माँ ने परिचय करवाया और पैर छू लिए उसने जेठानी के। खुश रहो, एक बुझा सा आशीर्वाद दिया और अंदर चली गई। जेठानी जी दूसरे दिन हनीमून पर चले गए और जब लौटे उसी दिन पहली रसोई की रस्म हो गई। अब इस घर की पूरी जिम्मेदारी तुम्हारे मजबूत कंधों पर है भाई। मैं तो बूढ़ी हो गई, अब घुटने भी काम नहीं करते और रश्मि तो पहले से ही कमज़ोर है बेचारी। एक तुम ही ताकतवर कहलाने योग्य हो इस घर में, इसीलिए आज से सारी जिम्मेदारियां तुम्हारी। जेठानी की ओर देखकर मुस्कुराते हुए बोली सासू माँ जी, पर मैं तो नई हूँ, अभी इतनी बड़ी जिम्मेदारी कैसे ले सकती हूँ? संकोचवश पूछा दीपा ने। तो हम किस लिए हैं? सब सिखा देंगे, महीने भर में पूरी ट्रेनिंग दे देंगे। क्या रश्मि? जेठानी जी की ओर आँख मटकाते हुए बोली सासू माँ। हाँ, धीरे धीरे सब सीख जाओगी। अपनी सुई की नोक जैसी आवाज़ में धीरे से बोली जेठानी जी। अगले ही दिन ये क्या गंदा कर रखा है? झाड़ू पोछा नहीं हुआ अभी तक? भुनभुनाते हुए कमरे से निकले भाई साहब। हाँ मम्मी जी, आज मीना नहीं आई अभी तक, 10 बज गए हैं। खाना बनाते बनाते पूछा दीपा ने। क्यों भाई, मीना क्यों आएगी जब तुमने पूरे घर की जिम्मेदारी ली है? अब से ये सब तुम्हें ही करना है। सासू माँ तो चल दी फरमान सुनाकर। चलो कोई बात नहीं, झाड़ू पोछा बर्तन और खाना बनाना इतना ही तो है। वैसे भी मम्मी कहती हैं काम करने से कोई नहीं मरता। चल दीपा, शुरू हो जा। खुद को तैयार किया और उठा ली जिम्मेदारियां अपने मजबूत कंधे पर। अब रोज़ यही होता। सासू माँ और जेठानी उनके कमरे में बैठ गॉसिप करती और दीपा काम करती। उस पर थोड़ी सी मिस्टेक या देर होने पर सासू माँ और भाई साहब के व्यंग्यात्मक भी सुनने पड़ते, जो यहाँ से निकलकर सीधे मायके जाते थे। फिर मोटापा तो था ही, जो भी पहनती मोटी लग रही हो। ये साड़ी रश्मि को दे दो, उस पर अच्छी लगेगी कहकर मूड खराब कर देती सासू माँ। चुप रहती दीपा पर धीरे धीरे नज़र आने लगा था सुरेश को भी। शादी को महीना भर ही हुआ था, इसीलिए चाह कर भी नहीं बोल पा रहा था वो, पर
दीपा की दिन ब दिन गिरती सेहत और गायब होती हंसी परेशान कर रहे थे उसे, क्योंकि रोज़ रोज़ सुन कर कहीं ना कहीं उसे भी महसूस होने लगा था कि मोटी है वो, और इस चक्कर में एक टाइम खाना भी बंद कर दिया था उसने। आखिर एक दिन पूछा मम्मी से, क्या है ये सब, सारे काम दीपा ही क्यों करती है, और बाई भी बंद कर दी तो क्या हुआ, इतनी मोटी तो है, घर के काम भी नहीं कर सकती, आराम करेगी तो ज़्यादा मोटी हो जाएगी, फिर जचेगी भी नहीं तेरे साथ, इसीलिए उसके फ़ायदे के लिए ही करवा रही हूँ सब। मम्मी ने सफाई दी। इसे घर के काम करने से पतले होते हैं तो पहले तुम्हें करना चाहिए मम्मी, और वो मोटी नहीं है, लंबी चौड़ी है, इसीलिए ऐसा लगता है, और इससे दुबली तो वो चाह कर भी नहीं दिख सकती। अच्छा होगा आप भाभी से तुलना करना बंद कर दें उसकी, और मदद करें, चिढ़कर बोला सुरेश। हाँ, अब अपनी मम्मी से काम करवाएगा, देखता नहीं घुटनों में तकलीफ़ है, और तेरी भाभी बेचारी दुबली पतली और कमज़ोर है, अभी बीमार हो गई तो, बच्चा भी छोटा है। अभी मम्मी ने जवाब दिया। हाँ भाई, जितना खाए उतना पचाना भी चाहिए, अब इतना बड़ा शरीर है, थोड़ा हिल डुल लेगी तो कोई नुकसान नहीं हो जाएगा, भाई का तर्क था। हाँ, अब की बात भी सही है, बहस नहीं करना चाहता था, इसीलिए चला गया सुरेश। अगले दिन रविवार था, खाना बनाने की तैयारी कर ही रही थी दीपा की आ गया सुरेश। आज खाना मत बनाओ, हम बाहर जा रहे हैं, और सफाई भी मत करो, मैं वैक्यूम क्लीनर लाया हूँ ऑफिस के लिए, वो चेक करना है। सब जा रहे हैं? हाँ, अपना परिवार। जाओ नहाकर तैयार हो जाओ, सुरेश ने कहा, और तैयार होने चली गई दीपा। तैयार होकर नीचे उतरी तो देखा हंगामा मचा हुआ था घर में। भाई साहब काम को लेकर तो पापा खाने को लेकर, मम्मी अपनी अलग दलीलें दे रही थी और भाभी मज़े ले रही थी इन सब से। जैसे बेखबर सुरेश कानों में ईयरफोन लगाकर गाना सुन रहे थे। आ गई महारानी, पता है क्या टाइम हो रहा है, और ये कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? एक पे एक सवाल दाग दिए सबने। हम सब बाहर जा रहे हैं ना, सुरेश ने बोला था, इसीलिए तैयार हो गई। डरते डरते बोली दीपा। हम सब नहीं, हम दोनों जा रहे हैं, सुरेश ने कहा। ये क्या तरीका है सुरेश, हम सब भूखे हैं, इसमें कुछ काम नहीं किया और बाहर ले जा रहा है, शर्म नहीं आती? माँ बाप भूखे हैं और बीबी को बाहर खिलाने ले जा रहा है। डांटते हुए बोले पापा। एक मिनट पापा, यहाँ सब खाते हैं क्या? हाँ तो खाना ही पड़ता है, बिना खाए कोई जिंदा रह सकता है भला? भाई बोला। झूठ, भाभी कहाँ खाती है, वो तो हवा पर जिंदा है, और मम्मी भी, सुरेश ने ताना दिया। कैसे बदतमीज जैसे बात कर रहा है, भूल गया है क्या भाभी बड़ी है तुमसे? मम्मी चिल्लाई। भाभी नहीं खाती इसीलिए तो दुबली पतली हैं, घर का सारा राशन तो अकेली दीपा ही खाती है, इसीलिए सारा काम उसे करना पड़ता है, तो मैंने सोचा उसे आज बाहर खिला दूं, तो काम से छुट्टी मिल जाएगी। भाई और पापा चाहे तो आ सकते हैं मेरे साथ, और आप ही तो कहती हैं ये घर मेरा है, तो आज आप अपने घर का ध्यान रखिए और भाभी को आराम करने दीजिए, सुरेश ने कहा। अरे मैं तो उसके लिए कहती हूँ, मोटी है तो कर सकती है, उसी ने बहकाया होगा तुझे। फिर से आलाप शुरू कर दिया माँ जी ने। बस मम्मी, ये मोटी मोटी करना बंद कीजिए, जैसी है मेरी बीबी है, और हाँ, वो कितना भी कर ले भाभी जैसी नहीं हो सकती, इसीलिए तुलना करना बंद कीजिए। भगवान ने सबको अलग बनाया है, हमारी मर्जी से कोई दूसरे जैसा नहीं बन सकता, फिर भी बराबरी करनी ही है तो भाभी को कहिए अपनी हाइट भी बढ़ा ले और वेट भी, दोनों बराबर हो जाएंगी। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हार कर अलग रहना पड़ेगा मुझे, इसीलिए सोच लीजिए, या तो समान व्यवहार कीजिए या दोनों बेटों में से
एक चुन लीजिए, फैसला आपका है। स्तब्ध खड़ी दीपा को खींच कर ले गया सुरेश और सोच में पड़ गए सब कि ये तो सोचा ही नहीं था।